नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत करते हैं आपका इस भेंट-वार्ता में। मैं हूँ आज आपके साथ दीपक निषाद और हमारे साथ बातचीत करने के लिए बेहद ख़ास मेहमान आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। आप हैं प्रीति यादव, आप समाज सेविका हैं और भी बहुत सारे काम आपके द्वारा समाज के हित में किए जाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में ये बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे बीच आप उपस्थित हैं और न सिर्फ आप आत्मनिर्भर हैं, स्वावलंबी हैं, बल्कि समाज में दूसरों को भी आप सहारा दे रही हैं और उनको हिम्मत प्रदान कर रही हैं। तो ऐसे में आपसे बात करना बहुत सुखद अनुभव का एहसास है और हम चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे। सबसे पहले प्रीति यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सभी हमारे जो दर्शक हैं को बहुत बहुत महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रीति जी, सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे कि एक आत्मनिर्भर महिला के तौर पे समाज में आपने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। आप लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं, क्योंकि जिन लोगों को लोग बेसहारा छोड़ देते हैं, वैसे लोगों को आप संबल प्रदान करती हैं, उन निसहायों को आप सहारा देती हैं, आश्रय देती हैं और मानसिक संबल प्रदान करती हैं। बहुत बड़ा काम है ये। कैसा रहा ये सफ़र और कैसे इसकी प्रेरणा आपको मिली? बहुत छोटी सी उम्र से हमने अपने जीवन में बदलाव लाए थे और काफ़ी समय से समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य कर रही हूँ। काफ़ी समय से पहले हमारा बैकग्राउंड जो था वो स्पोर्ट्स था, हमारा खेल-कूद था। कहीं ना कहीं हमारा इस सोशल एक्टिविटी से दूर थे। लेकिन कहते हैं कि हर महिला के जीवन में कोई ना कोई ऐसा उतार चढ़ाव आता है जिस उतार चढ़ाव से ही जीवन में बदलाव आता है। ऐसे ही कुछ हमारे जीवन में बदलाव आया है और जीवन में बदलाव आया तो ऐसा आया कि कुछ हमारी पारिवारिक परिस्थितियों ने हमें कुछ इस टाइप का निर्मित कर दिया, इस टाइप का बना दिया कि जहाँ पर हमें डिसीजन लेना पड़ा कि हम एक आजीवन संन्यास लेकर एक ऐसे लोगों की सेवा करूं जहां पर वास्तव में जिनके लिए कोई ना खड़ा हो। जो ऐसे लोग हैं जो रोड पर घूमने वाले हों, मंदिरों पे हैं, भटकने वाले लोग हैं, बिना कपड़ों के घूमते हैं, नीचे का बीन के खाते हैं, ऐसे लोगों का मैंने संकल्प लिया और 2012 में हमने आश्रम की नींव रखी और उस आश्रम में हमने सबसे पहले उन लोगों को चिन्हित किया जिनका परिवार नहीं है और जिनको लोग कोई पसंद नहीं करते जिनको रखना। तो इस टाइप से हमने शुरुआत करके एक आश्रम में अपने उन दिव्यांगों को रखना चालू किया। आपने बताया कि आपके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आया, उससे आपको प्रेरणा मिली और आपने स्पोर्ट्स से इस क्षेत्र की तरफ कदम बढ़ाया और जो बिल्कुल निराश्रित लोग हैं वैसे लोगों के लिए आपने एक आश्रम की शुरुआत की। तो शुरुआत में आपको कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा? लोगों का सपोर्ट कैसा मिला? लोगों ने आपके ऊपर सवाल नहीं उठाए? क्योंकि जब महिला कुछ समाज में आगे बढ़ के करने की कोशिश करती है या कुछ ऐसा करती है कि जो लीग से अलग हट करके होता है, तो बहुत सारी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। तो आपके जीवन में क्या इस तरह की कुछ चुनौतियाँ आई, बाधा आई? हाँ दीपक जी, बहुत सी बाधाएं आई हैं और हमें संघर्ष करना पड़ा। सिर्फ हमारे लिए जो सपोर्ट था सिर्फ मेरी माँ का था, मेरे पिताजी का सपोर्ट था और उस सपोर्ट के आधार पर हम आगे बढ़े और समाज की बहुत सी दिक्कतों का सामना हमने किया। एक तो महिला होने का हमें संघर्ष करना पड़ा, दूसरा अनमैरिड होने का संघर्ष हमारे लिए रहा। समाज के कई लोग जो कार्य मैं करती हूँ वो उसको सही दृष्टि से नहीं देखते, उसको सही नहीं मानते उस कारण से। लेकिन फिर भी है कि बहुत से लोगों ने हमें सपोर्ट भी किया और बहुत से लोगों ने निगलेक्ट भी किया। लेकिन आज मैं जिस मुकाम पर हूँ, जहाँ पर हूँ, मुझे ये समझ में आता है कि ये सबसे बड़ा काम है कि जिन दीन दुखियों के लिए कोई नहीं रहता उसके लिए एक बहुत बड़ा आश्रम हमने तैयार किया हुआ है। जी, बहुत संतुष्टि की बात है, क्योंकि जीवन में कहीं न कहीं संतुष्टि का होना, जो काम आप कर रहे हैं उस काम में आपको सुख प्राप्त होना, आत्मसंतुष्टि होना बहुत बड़ी चीज़ है। एक चीज़ यहाँ पर और समझना चाहेंगे प्रीति जी कि आज हम एक आधुनिक दुनिया में रह रहे हैं जहाँ तकनीकी और संचार माध्यम अपने शबाब पे हैं, अवसरों की कोई कमी नहीं है, रास्ते में कई रोड़े भी आते हैं, लेकिन उन रोड़ों को दरकिनार करके, सारी बाधाओं समस्याओं को पार करके एक बालिका और एक महिला अगर आज के जगत में अपना स्थान बनाना चाहे तो उसकी तैयारी कैसे होनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है और ये वास्तव में हर महिला को सीखने की ज़रूरत है, हर किशोरी बालिकाओं को सीखने की ज़रूरत है। कारण है कि जब हम
कुछ ऐसा काम करते हैं जब समाज से हट के काम हो, जो समाज के लीक से हटकर हो, ऐसा काम करते हैं हम। उस काम के लिए सबसे पहले मैं अपनी बहनों को, अपनी छोटी बहनों को ये बताना चाहूँगी कि आपके अंदर सबसे पहले आत्मविश्वास होना चाहिए। आपके अंदर आत्मविश्वास है तो आप किसी भी कार्य को कर सकते हैं। दूसरा, हमें शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी शिक्षा को पूर्ण करें, क्योंकि वो शिक्षा हमें बहुत सी चीज़ों को सिखाती है। और शिक्षा के साथ साथ हम अपने परिवार को साथ में लेके चलें और समाज के उन लोगों को लेके साथ में चलें जो आपके कार्यों को सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमारे कार्य की प्रशंसा भी करते हैं और हमारे लिए आगे बढ़ाने के लिए तैयार भी रहते हैं। तो मैं अपनी बहनों को और अपनी छोटी छोटी बहनों को भी ये कहना चाहूँगी कि आप जब आगे बढ़ें तो अपने आत्मविश्वास को मजबूत करें और सशक्तिकरण से अपने विश्वास के साथ आगे बढ़ें, तो आपको शायद कोई नहीं रोक पाएगा जो कार्य आप अच्छा करना चाहती हैं समाज के हित में। जी, बहुत बड़ी बात है और आपने कहा कि शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। खासकर शिक्षा के ऊपर हम बात करना चाहेंगे, क्योंकि समाज में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो महिलाओं की शिक्षा को उतना अच्छा नहीं मानते हैं। उनका बहुत एक स्टीरियोटाइप सोच होती है कि महिलाएं हैं तो उनका काम क्या है। अभी भी मान लीजिए इस तरह की सोच कहीं अगर देखने को, सुनने को आ रही है, तो ऐसे पेरेंट्स से, अभिभावकों से आप क्या कहना चाहेंगी? खासकर एक महिला को संबल प्रदान करने के लिए, उसे आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, उसकी अपनी हिफाजत के लिए और उसके अपने स्वावलंबन के लिए शिक्षा का जो महत्व है, एक महिला को एड्रेस करते हुए, एक महिला को संबोधित करते हुए आप क्या कहेंगी? मैं सबसे पहले ये बताऊंगी अपनी बहनों को कि अगर आपको सशक्त बनना है, मजबूत बनना है, तो हम सबसे पहले अपने परिवार से मजबूत बनते हैं। और परिवार के अपने माता पिताओं को मैं स्पष्ट ये कहना चाहती हूँ कि आज महिलाएं किसी चीज़ में कम नहीं हैं, किसी भी चीज़ में। लेकिन उसके बाद भी कुछ समीकरण ये भी देखने को मिलता है कि हम वो महिलाओं को, बच्चियों को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं और शिक्षा को महत्व नहीं दे रहे हैं। लेकिन मैं फिर ये कहना चाहती हूँ कि वो बंधस में नहीं रहें, वो बंधस में ना रखें उनको, क्योंकि जो आज़ादी महिलाओं को चाहिए वो आज़ादी से ही महिलाएं आगे बढ़ेंगी और शिक्षित होंगी तो पूरा परिवार नहीं, पूरा समाज एक शिक्षित होगा। और एक समाज जहाँ शिक्षित होगा तो आप ये मान के चलिए एक अच्छे भारत का निर्माण होगा। तो अगर आप अच्छा गुणी अपनी बेटी को, अपनी बहन को अच्छा गुणी बनाते, अच्छी शिक्षित बनाते हैं, तो निश्चित ही ये मान के चलिए एक सफल समाज का निर्माण होगा। जी जी। और खासकर हम बात कर रहे हैं शिक्षा की, तो शिक्षा से आपके अंदर आत्मविश्वास का संचार होता है, आपने बताया। और आत्मविश्वास से, शिक्षा से कहीं ना कहीं आपके अंदर आर्थिक आत्मनिर्भरता की जो बात होती है वो भी आती है। और एक महिला के लिए आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपको निर्णय लेने की शक्ति पैदा होती है, निर्णय लेने की आज़ादी होती है। और आज़ादी सही मायनों में तब आज़ादी मानी जाए या मानी जाएगी जब आप अपने निर्णय खुद ले पा रही हैं, स्वयं लेंगे, अपने लिए भी और अपने समाज के लिए भी आप निर्णय ले रही हैं। और जब आप लीडरशिप की भूमिका में आती हैं, नेतृत्वकर्ता की भूमिका में आती हैं, तब सही मायने में आपका सशक्तिकरण एक उपस्थिति दर्ज कराता है समाज में, और कई लोगों के लिए, सैकड़ों हजारों करोड़ों लोगों के लिए वो प्रेरणा का स्रोत ही बनता है। तो ऐसे में हम ये आपसे जानना चाहेंगे, एक महिला का शिक्षित होने के साथ साथ आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना, ताकि वो अपने फैसले स्वयं ले सके, इसके बारे में आप क्या कहेंगी? देखिए, सबसे पहले अगर हम शिक्षित होते हैं तो शिक्षित होने के लिए सबसे पहले हम अपने आत्मविश्वास को जागृत करते हैं, और शिक्षित के साथ हम कहीं ना कहीं रोजगार और स्वरोजगार से जुड़ते हैं। जब हम शिक्षित नहीं होंगे तो एक अच्छे समाज का निर्माण नहीं होगा, और जब हम अच्छे शिक्षित होंगे तो अच्छे समाज का निर्माण होगा। और जब हम शिक्षित होंगे तो हम कुछ ना कुछ आर्थिक मजबूती भी चाहिए मुझे, तो कहीं ना कहीं हम रोजगार और स्वरोजगार से जुड़ेंगे। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं दीपक जी जो कि आज ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को छोटे छोटे रोजगार से जोड़ सकती है, जो हम खुद अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। और बहुत से लोग हैं जो कि हम शहर जाके ना रोजगार करें, हम अपने ही क्षेत्र में, अपने ही ग्रामीण क्षेत्र में, अपने ही गांव में हम ऐसा रोजगार करें जो कि लोग बाहर से सामान ला रहे हैं, हम उस सामान को अपने यहाँ गाँव में रखें और हम छोटा छोटा रोजगार लेके अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करें। महिला मजबूत तब होगी जब वो आर्थिक रूप से सक्षम होगी। और हम जब परिवार को सक्षम बना रहे हैं तो परिवार भी चाहता है कि आप अपने पैर पे कैसे खड़े होंगे। तो जब तक हम कोई आइडियल नहीं बनेंगे, हम अपने गांव के लिए कुछ ऐसा विकास नहीं करेंगे जब तक लोग हमें सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर हमें सपोर्ट चाहिए है तो शिक्षित बने और कहीं ना कहीं छोटे छोटे रोजगार और स्वरोजगार से जुड़े। बहुत बड़ी बात आपने कही कि ज़रूरी नहीं है कि आप अपने घर से बाहर निकलिए, अपने गांव से बाहर निकलिए, क्योंकि हर आदमी की अपनी परिस्थितियां होती हैं, अपनी मजबूरियां होती हैं। आप अपने दायरे में रह करके
आप अपने Exactly. परिवार में, अपने समाज में रह करके, अपने गांव मोहल्ले में रह करके आप आदर्श बन सकती हैं और स्वरोजगार से जुड़ करके, जो भी रोजगार आपको सूट करता है, जो आपके गांव के, आपके परिस्थिति के मुताबिक है, जो आपकी जरूरत है, उसके हिसाब से आप उससे जुड़ करके लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकती हैं। तो यहाँ पर हम एक और भी चीज जानना चाहेंगे कि जब महिलाएं घर से बाहर निकलती हैं, बहुत सारे सामाजिक ऐसे समीकरण होते हैं, असुरक्षा की भावना होती है जिसका सामना करना पड़ता है। चूंकि आप स्पोर्ट्स से भी रही हैं, बाहर आपकी बहुत सारी आउटडोर एक्टिविटी होती रही होगी, खेल के लिए आप बाहर जाती रही होंगी, और आपने आत्मरक्षार्थ, सेल्फ डिफेंस के लिए आपने कई सारे ट्रेनिंग भी ली हुई हैं। तो महिलाओं को शिक्षित बनना, आत्मनिर्भर बनना, आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनना, इसके साथ साथ आत्मरक्षा के दृष्टिकोण से भी हम बात करें, उस तरीके से भी सक्षम बनना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपनी ट्रेनिंग, अपने अनुभव से थोड़ा महिलाओं को इस बारे में भी कुछ बताएं। हाँ दीपक जी, बहुत अच्छा चीज़ है कि हमने देखा है कि जब हम खुद अपना सेल्फ डिफेंस की कराटे सीखे हैं, कराटे में मैं ब्लैक बेल्ट रही हूँ और जूडो सीखा है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए मजबूत करता है कि हम इतने लोगों से भिड़ सकते हैं, हम इतने लोगों से लड़ सकते हैं। क्योंकि हम मानते हैं कि किशोरियाँ जब हम शिक्षा लेने जाते हैं तो दूर दराज के अपने गाँव से दूसरे गाँव में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं। तो हम अकेले जाते हैं, कई बार हमारे साथ 1-2 लोग जाते हैं। तो वो सुरक्षा की दृष्टि से हम देखा जाए तो हर किशोरी बालिका को छोटा छोटा सेल्फ डिफेंस सीखने की ज़रूरत है, जो कि हम अपनी स्वयं की रक्षा कर सकें। क्योंकि कई बार कोई ने हाथ पकड़ लिया हमारा, तो हम किस प्रकार से अपनी सेल्फ डिफेंस से रक्षा कर सकते वो हो सकता है। कई बार हम अपने कहीं स्कूल जा रहे रास्ते में मेरी साइकिल अगर कहीं पंचर हो जाती है, तो हम उस छोटी सी चीज़ को हम अपनी सुधार कैसे कर सकते हैं। कभी मेरी साइकिल की चैन उतर जाती है तो हम वो मदद कैसे कर सकते हैं। तो वो स्वयं को ये सब चीज़ें जागृत करनी होंगी। जब तक हम स्वयं अपने आप में खुद मजबूत नहीं होंगे, खुद सशक्त नहीं होंगे, जब तक हम बाहर निकलने में कमज़ोर महसूस करेंगे। लेकिन जब आपके अंदर खुद इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि आपको लगेगा कि हाँ, हम स्वयं तो ठीक है, हम अपने साथ में 2 बालिकाओं की और रक्षा कर सकते हैं, तो उस आधार पर आप अपने गांव से, शहर से निकल सकते हैं। और आपसे कई चीज़ें जुड़ी हुई हैं। आपका विकास अच्छा करोगे तो आपसे कई लोग जुड़ के उसको और महिलाओं और किशोरियों को बाहर निकालेंगे। जी जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि जो सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है, टेक्निक है, उसको सीखना बहुत ज़रूरी है। और ये सिर्फ लड़ने भिड़ने के लिए, मारने पीटने के लिए नहीं है। आत्मरक्षा के साथ साथ ये आपके भीतर आत्मविश्वास का संचार करता है, जिससे आप कहीं बाहर निकलते हैं, समाज में खड़े रहते हैं, तो आपके भीतर जो आत्मविश्वास होता है वो आपसे बेहतर करवा लेता है। हाँ। आपके अंदर डर की भावना नहीं होती है और आपके अंदर कमतरी की भावना नहीं होती है। और कमतरी की भावना जब आपके अंदर नहीं होती है तो आप अपना जो बेस्ट वर्जन होता है, हाँ, आपके भीतर का जो श्रेष्ठ होता है, वो आप समाज को देती हैं और बेहतर कर पाती हैं समाज के लिए। चलते चलते प्रीति जी, आपसे हम एक चीज़ और समझना चाहेंगे और आपके माध्यम से चाहेंगे कि ये संदेश भी हमारे महिलाओं के बीच में जाए, समाज के बीच में जाए, कि आपने एक ऐसे काम करने का बीड़ा उठाया जो तमाम लोगों को सहारा दे रहा है, और उन लोगों के लिए खासकर जो समाज के हाशिए पे पड़ा हुआ एक वर्ग है। निश्चित रूप से आपको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो आपके माध्यम से हम जानना चाहेंगे कि आपने अपनी असफलता, आपने लोगों के ताने, तमाम बातों को सुनते हुए जब आप समाज में आगे आई, तो आज आपको कैसा फीडबैक मिल रहा है, लोगों का कैसा जन समर्थन मिल रहा है, और आप अपनी यात्रा के माध्यम से दूसरे बहनों को, दूसरी महिलाओं को क्या बताएंगी जब आप बड़े लक्ष्य के लिए प्रयास करते हैं, तो वो चुनौतियों के सामने जो आपका इरादा होता है वो बहुत बड़ा होता है और आप उसे पार पाके समाज में अपने आप को स्थापित कर लेती हैं। दीपक जी, बहुत अच्छा सवाल है, और मैं अपने बहनों को, अपनी श्रोताओं बहनों को ये बताना जरूर चाहूँगी कि जिस प्रकार से रात और दिन आता है, इसी प्रकार से हमारे बीच में चुनौतियाँ आती हैं। जब हम कोई अच्छा काम करने जाते हैं तो स्वाभाविक है, हम रोड पर निकलेंगे तो स्वाभाविक है मुझे बहुत सी परेशानियां आएंगी। तो ऐसा नहीं कि हम चलना बंद कर देंगे, हम बाहर निकलना बंद कर देंगे, नहीं। हम बहनों को ये जानकारी और देना चाहूँगी इस माध्यम से कि आप निकलें, आगे बढ़ें, आगे संघर्ष करके निकलें। जब आप एक कदम बढ़ाएंगे तो स्वाभाविक है आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का रास्ता स्वयं मिलता जाएगा। लेकिन जैसे ही हमने देखा कि रास्ता में भीड़ है और हम भीड़ के कारण पीछे चले जाएंगे, तो आप अपने आप को काफ़ी साल पीछे ले जाएंगे। अगर आपने उस भीड़ में निकलकर आगे रास्ता बनाया है और आगे निकली हैं आप, तो तभी आप वो हाशिए पे खड़े लोगों की मदद कर पाएंगे। क्योंकि हम लोगों की मदद तभी कर पाएंगे जब हम खुद सक्षम होंगे, खुद इतने मजबूत होंगे, खुद इतने स्ट्रांग होंगे कि हम लोगों के लिए, दूसरे लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकें। तो मैं अपनी बहनों को फिर ये बताना चाहूँगी, इसके माध्यम से बहुत अच्छा माध्यम है हमारा कि जहाँ पर हमारी आवाज़, हमारी भावनाएं, हमारी फीलिंग उन
लोगों तक पहुँच रही हैं, उन श्रोताओं तक पहुँच रही हैं कि वास्तव में वो बहनें बहुत कुछ कर सकती हैं। हमने देखी ग्रामीण क्षेत्र की बहनें बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत मजबूत हैं, बहुत स्ट्रांग हैं, बस उनको थोड़ा सा रास्ता चाहिए, उनको थोड़ा सा मार्गदर्शन चाहिए। हमने भी कई ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं को कराटे की प्रशिक्षण दिया तो हमने देखा कि वो बहुत स्ट्रांग हो गई। वो अपने साथ में अपने छोटे छोटे भाइयों को भी स्कूल छोड़ने जाने लगीं और अपनी माँ को उन्होंने इतना विश्वास दिलाया कि हम कुछ बनकर दिखाएंगे और एक अपने शहर का, गांव का नाम रोशन करेंगे। और ऐसी कई बहनें आज उदाहरण में हैं, बहुत सी बहनें आज उदाहरण में हैं जिन्होंने गांव में, शहर में अपना नाम रोशन किया है। तो मैं सभी बहनों को मैसेज देना जरूर चाहूँगी कि आप आगे बढ़ें, आगे निकले, एक अच्छी सोच के साथ निकले। हम जब तक अच्छा पॉजिटिव सोचेंगे ही तभी हम लोगों के प्रति पॉजिटिव भावना डाल पाएंगे। तो आप में भी ये सोचना जरूरी है कि हम पॉजिटिव काम करें, पॉजिटिव एनर्जी लें। जी, सकारात्मक ऊर्जा के साथ शुरुआत करें, आगे बढ़ें। चुनौतियां बहुत छोटी हो जाएंगी और कहा भी जाता है कि स्काई इज द लिमिट, संभावनाओं का संसार जो है बहुत बड़ा है और पाने के लिए पूरी दुनिया है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं प्रीति यादव जी, आपने अपने कीमती कार्यक्रम में से हमारे लिए वक्त निकाला और हमारे श्रोताओं से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर इतनी सारी बातें साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद दीपक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।